अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, कैसे हैं सब लोग। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ भी, क्या हाल चाल है सबके, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भी, आसम मियाँ। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक ज़बरदस्त। थोड़ा वेट करते हैं, लोग ज्वाइन कर लें, फिर शुरू करते ठीक हैं है सर। इंशाल्लाह। हाँ भी, दिल मियाँ, क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम सर ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। और सर दिल सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर दिल आई थिंक क्लासेस भी कम ही रह गई अब। अराउंड 6 to 7 रह गई हैं, कितनी रह गई? जी मेरा 53 है ना। जी जी। अच्छा, बस 53 7 रह गई। ठीक हो गया। पता ही नहीं चला सर, सेशन भी खत्म हो गया सारे के सारे। बिल्कुल। ये तो है। अच्छा, ये सर दिल एक क्वेश्चन है कि सर क्या हम अपनी वर्डप्रेस सोशल वेबसाइट पे ये सेटिंग करना चाहिए, जैसे कि अगर हम किसी कोई ग्रुप बनाते हैं डिस्कशन के लिए, तो वहाँ एक मेंबर किसी मेंबर को जब टैग करे तो ऑटोमेटिकली उस मेंबर को नोटिफिकेशन चला जाए, या ऐसी सेटिंग हो सकती है? ये उसमें सर बड़ी प्रेस में देख लेना, उसमें है ये फीचर बहुत सारे। आप फॉलो जी कर जी। सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड लिस्ट बना सकते हैं। जो सर ने मेंबरशिप प्लगइन बताया था एक आपको। सही सही, बड़ी प्रेस ठीक है। बाकी कस्टम भी कुछ हैं, टेम्पलेट थीम्स हैं, वो भी अब यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ी प्रेस कर लें तो वो ज्यादा बेटर है, फ्री में है। जी बिल्कुल, आई थिंक उसमें तो सारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सोशल नेटवर्किंग जो है ना इनकी। ये ऑलमोस्ट सारी बेसिक तो सारी चीजें ही हैं, जैसे हम सही सही। फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर देखते हैं। जी जी बिल्कुल। जी वालेकुम सलाम। सबको वालेकुम सलाम। हाँ भी, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, दिल टाइम क्या हुआ है एग्जैक्टली। सर 11 बज के 6 मिनट हो गए। अच्छा, चलो आ लेने दो इनको भी। 30 हो गए हैं वैसे।
वैसे आज का हमारा टॉपिक क्या था दिल, क्या चीज़ें थी हमने कोई था या बस ओपन ही है? सर ओपन ही है, क्या गेस्ट स्पीकर का कह रहे थे कल, उसके अलावा कोई अच्छा टॉपिक सही, डिसाइड नहीं। सही हो गया। मैं बस आ रहा हूँ मैकबुक से स्ट्रीम यार्ड। अच्छा जी सर, काइंडली ब्लॉग के लिए कोई थीम प्रोवाइड कर दें। कौन सा थीम दें भाई? सर वो आपका फेवरेट कौन सा? जेनेसिस। जेनेसिस इनको दिए नहीं हुए सारे? सर आई थिंक मेरा ख्याल नहीं दिया वो। नहीं यार, दिए होंगे। सर आपके साउंड का ठीक होगा, ठीक है। हाँ, वो मैंने आईफोन से लीव किया है ठीक और है। इधर से मैकबुक से ज्वाइन किया, तो वो दोनों आपस में लड़ रहे, कहते जी मैं नहीं। अच्छा जी सर जी, स्मार्ट लॉकडाउन कब तक रहेगा? एनी अपडेट? कोई पता नहीं यार। पीएम ऑफिस ईमेल करो आप। वो ऊपर रख रहा सर। बड़ी प्रेस के लिए बेस्ट थीम सजेस्ट कर दे। बड़ी प्रेस किसी भी थीम पे लग जाएगा, किसी भी थीम पे लग जाए। जेनेसिस के बहुत सारे चाइल्ड है, मैं जो यूज करता हूँ वो तो है जी एस्पायर प्रो, ठीक है। और इसके अलावा मुझे एक और पसंद है जिसका नाम है ब्रंच प्रो, ठीक है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। न्यूज प्रो भी अच्छा है। एक है ब्रंच प्रो जेनेसिस, मतलब कूल सा डिजाइन है, अच्छा डिजाइन है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना ब्रंच प्रो लाइट है, इस तरह से ऊपर से पोस्टें आ जाती हैं, कैटेगरीज आ स्क्रीन जाती शेयर हैं। करते हैं। इनका ना ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए कि ये खुद बताएं कि आप स्क्रीन नहीं चाहिए आपकी। ये मैं इनको ईमेल करता हूँ। ये है जी ब्रंच प्रो, ठीक है, ब्रंच प्रो जेनेसिस। और ये आपके पास थीम है, ये उसकी लुक एंड फील है कुछ। यहाँ पर आपके 6 आर्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, फिर कैटेगरीज आ जाती हैं, फिर आपका सिंगल सिंगल आर्टिकल नीचे भी आ जाएगा अगर आप उसको क्लिक करके जाओगे। इस पे जाता है ना, ये देखें आर्टिकल की लेआउट, सिंगल आर्टिकल, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। फिर आपका जेनेसिस में है न्यूज़ प्रो करके, न्यूज़ प्रो, ये वाला सही है। ये थीम है। इसको अगर आप आर्टिकल में जाओगे तो ये आपके पास आर्टिकल की फील आ जाएगी। न्यूज़ प्रो HTML5 जेनेसिस थीम से ये भी एक अच्छा है। मॉडिफाई इनको आप जैसे मर्जी कर लो, उससे एलिमेंटोर के जरिए से इजीली हो जाएगा। मैगजीन प्रो भी हो जाती है। मैगजीन प्रो आप एलिमेंटर से कर सकते हो। एलिमेंटर अब जेनेसिस को सपोर्ट करता है ना, तो जेनेसिस के जो पेजेस हैं थीम के, इनर पेजेस हैं पोस्ट के, सिंगल डॉट PHP, ये सारा वो सारा एडिट हो जाता है, ठीक है जी। बड़ी प्रेस भी इसी पे लग जाएगा उस्मान, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप थोड़ी मॉडर्न थीम्स में आना चाहते हैं, जेनेसिस का फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर आपकी एफिलिएट साइट है, कोई और साइट है, तो उसको रैंकिंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जेनेसिस का SEO के हवाले से ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़बरदस्त होती है।
लेकिन अगर आपको कोई ब्रांड बनाना है और आपको फैंसी लुक एंड फील चाहिए और रैंकिंग सेकंड प्रायोरिटी है और आती रहेगी रैंकिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आपके पास एक जॉक्स न्यूज़ है। ठीक है, जॉक्स न्यूज़ कंपैरेटिवली जेनेसिस से थोड़ा स्लो इसकी रैंकिंग है, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाती है, लेकिन इसकी लुक एंड फील जाहिर है उससे ज़्यादा अच्छी है। ये है जी, ठीक है, ये उसकी लुक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, जॉक्स न्यूज़। ठीक है, ठीक है, इस तरह से चल रही है। इस पे हूट रैबिट पे भी यही है। ठीक है जी, ये जो हमारी साइट है हूट रैबिट, इसके ऊपर भी जो है वो जॉक्स न्यूज़ ही चल रहा है और उसी को हमने इसके ऊपर डिप्लॉय किया है, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी लुक एंड फील अच्छी चाहिए थी, इसलिए हमने इसके ऊपर ये लगाया है। ठीक है जी, एक हमारे पास और थीम है जो बहुत अच्छा दिखता है, उसका नाम है पिक्सवेल। ठीक है, पिक्सेल जो थीम है इसको अगर आप चेक करेंगे, अच्छा जी, ये इसका है जी कॉन्सेप्ट थीम, ये इसके डेमोज हैं, ये इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये पिक्सेल थीम है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने इसकी डिटेल्स आ गई। ये तो रेसिपी के लिए उसने बनाई है ना, साथ साथ इसके डिफरेंट डेमोज हैं। ये सारी है पिक्सेल थीम। और बाउंड्री लिस्ट अगर आप खोलोगे, बाउंड्री लिस्ट पे इस वक्त जो है वो पिक्सेल लगी हुई है। ये जो थीम है इस पे, ये हमारी साइट पे इस वक्त ये पिक्सेल है। फुटरबिट पे मैंने आपको दिखाया वो जॉक्स न्यूज़ है, बाउंड्री लिस्ट पे जो दिखाई है वो पिक्सेल है। ये दोनों ब्रांड है, इन ब्रांड के लिए हमें लुक की ज़्यादा ज़रूरत थी। रैंकिंग टाइम के साथ साथ जब आ जाए, कोई नॉट केयर, वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। जो बाकी आपको साइट्स दिखाई ना, पिक कैमरा हो गई या फिर दूसरी हो गई, सब्सक्राइब हो गए, उनके ऊपर इस तरह की फैंसी थीम्स नहीं है। उनके ऊपर जेनेसिस है, उनके ऊपर जेनेसिस है और एस्पायर प्रो है, या कोई भी थीम हम इस तरह का जो भी हमें अच्छा लगता है वो लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक थीम्स यूज़ करते हैं उस तरह की साइट्स के ऊपर, ताकि गूगल में उनकी रैंकिंग अच्छी आए। यहाँ पर हमें लुक एंड फील चाहिए होती है, इसलिए हम लोग ये बाउंड्री लिस्ट हो गई या हमारी दूसरी रूट रेबिट हो गई, इन साइट्स पे हमने जो लगाई है वो थोड़ी फैंसी थीम्स लगाई हैं। जो छोटी साइट्स हैं उन पे वही थीम्स है जेनेसिस। एस्ट्रा कोई इतनी मुझे पसंद नहीं है साम, वो तो अगर आपने एडिट करनी हो उसके ऊपर एलिमेंटर के साथ अच्छी है, कंपेटिबल है, तो उस हिसाब से ठीक है। वालेकुम सलाम सादिया। एस्ट्रा थीम जो है, सारी आजकल फास्ट है यार, वो फास्ट का मसला नहीं है, अब तो आपको स्पीड सेट करनी आती है ना, तो इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो एस्ट्रा का फ़ायदा ये है कि ये एडिट अच्छी हो जाती है, वैसे कहते हैं कि हमारी स्पीड बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो स्पीड हम किसी की भी अब अच्छी कर सकते हैं, हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। ये है जी इसका एस्ट्रा थीम, फास्टेस्ट ग्रोइंग थीम ऑफ ऑल टाइम, डाउनलोड नाउ। एक इसी तरह एक है एस्ट्रा, इसी तरह की एक और है, उसका नाम है ओशन WP, सॉरी WP। ये भी इसी तरह की है, जैसे एस्ट्रा है वैसे ओशन WP है। और इसकी डाउनलोड्स कितनी होगी, 27,23,000। ठीक है, इनकी अभी कितनी हुई है, 9 लाख। तो जो ओशन WP है वो भी एस्ट्रा टाइप ही है, लेकिन वेरी फास्ट और कस्टमाइजेबल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इसके जो है वो एलिमेंटर के साथ इजीली इसको कस्टमाइज करके कुछ भी बना सकते हो, ई कॉमर्स स्टोर बना लो, SEO इसकी बेहतर है। ठीक है, और फुल रिस्पॉन्सिव, वो सारी चीज़ें तो होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें दिखा रहा है। तो ओशन WP भी आपके पास एक एस्ट्रा जैसे ही सोल्यूशन है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, अगर आपकी एफिलिएट साइट है और आप जो है वो रैंकिंग जल्दी चाहते हैं, तो आप जो है वो जेनेसिस की किसी थीम पे जाएं। जेनेसिस की ढेरों थीम आपको प्रोवाइड करती होंगी यार, इनको नहीं दी थीम अभी, वो जो स्पेशल का फोल्डर है। सर आई थिंक वो फोल्डर नहीं मिला,
सरदीप किया है अपलोड? नहीं, सिर्फ फ्लैटसम में किया है, थीम में। जी बिल्कुल सर। देना होना चाहिए था। ये जो फोल्डर था, ये मुझे तो ये लग रहा था कि ये शेयर हो गया। ठीक है, नहीं नहीं सर, ये फोल्डर नहीं हो। ये इसके अंदर ना सारे थीम्स हैं, जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे। इसमें एलिमेंटर भी पड़ा है, इसमें बडी प्रेस भी होगा, बैकअप बडी भी होगा, सब कुछ है। अच्छा जी, इसका हम लोग करते हैं गेट लिंक। किधर गया है? चलो, ये लिंक इनके साथ शेयर कर दो। ठीक है, इसमें ये सारे हैं। ये लिंक सही तो नहीं आपका? ठीक है, नहीं हो, ठीक। परमिशन मैंने एडिटर की कर दी है ताकि कोई भी डाउनलोड कर सके। ठीक है जी, तो इसके अंदर सारे थीम्स पड़े हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओ ना, देखो यहाँ पर एक थीम पड़ा है वेलनेस प्रो। तो आपको अगर ये देखना हो ये थीम कैसा है, तो आप यहाँ पर जाके उसका डेमो चेक कर लो, वेलनेस प्रो थीम। ठीक है, उसका आपको डेमो मिल जाएगा कि वेलनेस प्रो कैसा थीम है और उस पर वेबसाइट कैसे बनेगी। ये ठीक है, अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है तो आप ये थीम इंस्टॉल कर लें और उस पर आपके सारे आर्टिकल वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। उसको थोड़ा बहुत सेट करें। तो ये थीम भी इसमें पड़ा है। इस तरह से ये न्यूज़ मैग का पड़ा है, न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर थीम था। फिर ये है स्टूडियो प्रो। अगर हम स्टूडियो प्रो पे जाएं, STUDIO स्टूडियो प्रो थीम, ठीक है जी, इसका डेमो देखते हैं। ये है जी स्टूडियो प्रो। ठीक है, ये किसी स्टूडियो के लिए या कोई ऐसा थीम है तो आप ये भी देख सकते हो, आपको इस पे जाना है कि नहीं। तो ये हमारे पास ना सारे थीम्स इस फोल्डर के अंदर पड़े हैं। उसमें से आप कोई भी एक थीम जो है वो जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करें। ये मिलेनियम मिनिमम है, मॉडर्न स्टूडियो है, न्यूज़ प्रो है, सारे के सारे इसमें पड़े हैं। जैसे ये है ना जेसिका प्रो, ये थीम मैंने यूज़ किया था अपने फ्रेंड के लिए, इसलिए मुझे याद है। ये ठीक है जी, ये जेसिका प्रो है। और अगर हम इस पे जाएं तो ये इसकी फील्ड चेक करें। ठीक है, जेसिका प्रो, शॉप बाय कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें। तो ये है जी वो कॉमर्स बेस्ड थीम। अगर आपने जेनेसिस बेस्ड स्टोर बनाना हो तो ये स्टोर का थीम है जेसिका प्रो। ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर मौजूद है, जेनेसिस के अंदर ही ये भी आपके पास मौजूद है। ये लो, ठीक है, ये शेयर कर दिया होगा आपके साथ। इसको आप यूटिलाइज करें। इसमें एलिमेंटर भी पड़ा है, एलिमेंटर एक्स्ट्रास भी है। फिर आपके पास ये सारे थीम्स ही हैं, एलिमेंटर, ब्रंच प्रो, ये जो मैंने अभी दिखाया था ब्रंच प्रो वो है। तो उसके बाद बैकअप बडी प्रो भी है इसमें, अथॉरिटी प्रो, एटीट्यूड प्रो, एजेंट प्लस, एकेडमी प्रो, सारे हैं। एकेडमी प्रो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी एकेडमी प्रो, एकेडमी प्रो थीम। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया एकेडमी प्रो। ठीक है, देखिए अगर आपने एकेडमिक्स की या कोई एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त थीम आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और बना सकते हो। इसी के ऊपर हमने एक बनाई थी वेबसाइट लेक्चर्स क्लब के नाम से। ये जो लेक्चर्स क्लब हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर आप चेक करें, ये वही थीम है एकेडमी प्रो, ये वाला। ठीक है, इसको हमने एडिट किया है अपने मुताबिक। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल एजुकेशन रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, उसमें देखो वेक्टर डायोड क्या होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन DFT एंड मॉसफेट्स,
मतलब जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक चीज़ें हैं ना वो हैं। और ये वही अकेडमी प्रो है, लेक्चर्स आ गए, फाइनल प्रोजेक्ट्स आ गए, प्राइवेसी, डीओसी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यही थीम मैं अपनी भी कई बिजनेसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसका तो आपको पता नहीं था, लेक्चर्स क्लब का। ये भी अच्छा सेटअप जा रहा है। एवरी स्टूडेंट इज स्पेशल, तो इसके लिए हमने हर, ये तो आप लोग तो ऑनलाइन लर्निंग सीख रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल की चीज़ें करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए, ठीक है। और मिशन, ठीक है, हु वी आर, ठीक है, आसिफ अरून और नामुल हक, ठीक है। ये दोनों का हमारा प्रोफाइल आ गया। और ये जो है बंदा कंटेंट वगैरह बना रहा है, उसका बैकएंड सारा मेरी टीम और हम लोग कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये जो जेनेसिस की थीम्स हैं ये कोई एवरेज थीम्स नहीं है। हम लोग यही थीम्स जो है वो हर जगह यूज़ कर रहे हैं, और इन्हीं थीम्स के ज़रिए से डिफरेंट बिजनेसेस जो है वो बन रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स वगैरह बन रही हैं। तो पूरी लिस्ट आपको भेज दी है, उसके अंदर वो सारी थीम्स हैं जो 129 $139 का एक बंडल है, तो वो सारी की सारी आपको मिल चुकी हैं। आप उनको इस्तेमाल करें अपनी साइट पे, जो आपको अच्छी लगती है वो लगाएं। हाँ भी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का थीम के हवाले से? लैबी आसिम और दील, एक और मैंने कहा वेबसाइट निकल आई लेक्चर्स के दौरान। बिल्कुल सर। आसिम पता था तुम्हें? जी सर, ये मुझे पता है सर, लास्ट टाइम हमें दिखाई थी सर लास्ट टाइम आपने हुई ये। थी बात, जी अकेडमी जी प्रो सर, पे बात हुई होगी। बिल्कुल। मैंने लिंक शेयर कर दी है सर ग्रुप में। वो लिंक क्या करना है शेयर करके, इनके काम की नहीं है, वैसे दिखाने के लिए ठीक है। नहीं नहीं सर, वो थीम्स का। अच्छा थीम्स का, मैं क्या लेक्चर्स किया। नहीं। ठीक है, तो ये सारी थीम्स अब आपके पास हैं, इनको आप लोग यूटिलाइज करें, ठीक है, अपने अपने उसके ऊपर डिप्लॉय करें और देखें। अच्छा जी सर, कुछ थीम ऐसे होते हैं जिनकी लुक डेस्कटॉप पे अच्छी होती है, मोबाइल पे अच्छी नहीं होती, क्या हम उनकी फील्ड डेस्कटॉप, नहीं वो थीम्स कोई हल्के थीम्स होंगे, ये जो आपको भेजे हैं इनकी लुक हर जगह अच्छी है, ठीक है, इनकी लुक एंड फील में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो भी डिवाइस यूज़ हो रही हो। जैसे ये थीम है ना, हमने खोला हुआ है, तो मैं अगर इसको मोबाइल पे देखता हूँ, मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ आईफोन एक्स, तो ये बता रहा है कि आईफोन एक्स पे आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, ठीक है, तो फुली ऑप्टिमाइज्ड है, उसने उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लिया है सारी चीज़ें। मैं अगर कहता हूँ मेरे पास जो है वो गलेक्सी S5 है, तो ये कहता है ऐसी दिखेगी इसको, सही है। तो यहाँ से आप डिवाइस चेंज करके उसको चेक भी कर सकते हो कि वो कैसी दिखेगी वेबसाइट, क्या रिस्पॉन्सिव है। मैं अगर देखना चाहूँ कि अगर मेरी स्क्रीन छोटी हो तो इसकी लुक कैसी हो जाती है, इवन इस स्क्रीन साइज तक भी ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है थीम ना। ये देखो, ये देखो, जिस साइज की भी स्क्रीन आएगी वेबसाइट फौरन अपने पूरे ग्राफिक्स सबकी चीज़ें को एडजस्ट कर लेती है। ठीक हो गया, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो थीम्स आपको दी हैं ये फुल रिस्पॉन्सिव होती हैं, और ये अपने आप को किसी भी मोबाइल साइज़ के हवाले से एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो आईपैड प्रो के ऊपर ऐसा होगा, ये इसकी लुक कैसी होगी, ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आईफोन या पिक्सल, गूगल पिक्सल जो है उसके ऊपर ऐसी होगी, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट हैं, आप इनको देख सकते हो, यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है उस्मान मियाँ। हाँ भी, कोई और सवाल किसी का? रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से या किसी इसी और किसी चीज़ के हवाले से? सर क्या विजिटर हमारी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में पिक्चर अपलोड कर सकता है, फैसिलिटी दे सकते हैं? वो तो फिर आपको स्पेशल कमेंट्स के प्लगइन यूज़ करने पड़ेंगे, जिसमें आप कोई फाइल अपलोड की ऑप्शन देते हो, अपने डेवलपर से कस्टम करवाना पड़ेगा। कई प्लगइन्स, कई कमेंट जो होते हैं सिस्टम, उनके अंदर ये अवेलेबल भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें पिक्चर अलाउ करवाएं।
जस्ट जो है वो टेक्स्ट बेस ही होता है ज़्यादातर। तो जाहिर है जब कमेंट्स में पिक्चर्स अपलोड होंगी तो आपकी वेबसाइट स्लो तो होगी। AMP मोड का कुछ नहीं है तैयब, वो आपने जस्ट एक प्लगइन करना है और वो आपका सेटअप हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम वॉइस जनरेट करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं और म्यूट वीडियो जिसके पीछे सिर्फ साउंड हो यूट्यूब पर पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब बता रहा है कि मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होती। तो मैंने तो आपको बताया कि जब हम अमेज़ॉन के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं तब हम मोनेटाइजेशन के पीछे नहीं जाते, तब हम वॉइस ओवर्स जो है वहाँ से करते हैं। मैंने आपको यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए तो नहीं सिखाया ना कि आप इस तरह से वीडियो बनाएं, वॉइस ओवर यहाँ से लगा लें और फिर आपका यूट्यूब से चैनल से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये सिस्टम हमने पढ़ा है कि हम यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, वहाँ पर अपनी वीडियोस लगाएंगे। उन वीडियोस पे जब लोग आएंगे तो वो लोग हमारे अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो ये एक साइकिल था हमारा, तो आपने उसी को फॉलो करना है। हमने इस तरह नहीं कहा कि हम लोग वीडियोस बनाएंगे और इधर से वेबसाइट के जो है व्यूज़ लेके आएंगे और वो जो व्यूज़ हैं वो आपको यूट्यूब से पैसे देंगे, ऐसे नहीं होगा। वो व्यूज़ आपको अमेज़ॉन से पैसे देंगे। मदीहा कह रही हैं आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर देंगे, आप लिंक भेजें देख लेते हैं। लिंक भेज दें अभी, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, नेम्स बॉक्स.com यही था ना, मीम्स जी सर यही है। बॉक्स.com। अच्छा सर साइट PHP वर्जन अपडेट का प्रॉब्लम दे रही है, सी पैनल के थ्रू समझ नहीं आ रही, 2-3 ऑप्शन PHP के वर्जन, यार ये कर देना इनका वर्जन अपडेट। ठीक है सर। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब जाके सी पैनल में मल्टी PHP वर्जन का एक मॉड्यूल है, उसको सिलेक्ट करो और उसके ऊपर ड्रॉप डाउन में से 7.4 इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है, वो सिलेक्ट करके उसको सेट एज डिफॉल्ट कर दोगे तो लग जाएगा। बाकी आसिम आपको गाइड कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ये वेबसाइट है जी इनकी। अच्छा ये जन्नत थीम वाले हैं। जी सर ये वही लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर टॉप 10 फ्रूट्स, have a healthy body, सही है, गुड है। बस ये आपका नहीं आ रहा हेडर, पता नहीं क्यों मिसिंग है। तो भाई सर ये लोगो आई थिंक सही फॉर्मेट का कोई इशू लग रहा है। ठीक है, आपका वो भी इंडेक्स भी हो रही हैं पोस्टें, आपके तकरीबन 21 URL गूगल के पास आ गए हैं, तो दिस इज गुड, अच्छा है। बस आपका लोगो जो है वो ब्रेक है, शायद अब आ जाए। नहीं, आपका जो लोगो की इमेज है ना बैकएंड के ऊपर, उसमें कोई प्रॉब्लम है। ये जो आपकी है ना फाइल लोगो i.jpg, ये ब्रोकन है, जो आपने अपने मीडिया में अपलोड की हुई है ना, WP कंटेंट अपलोड्स 2020 7th मंथ का फोल्डर है, उसमें ये फाइल है। ये आपकी फाइल जो है ना वो ब्रोकन है, इसको चेंज करें तो फिर आपकी ये सही हो जाएगी। क्यों भैया असर नहीं है? बिल्कुल जरूर, उसको री ठीक है, अपलोड करने से सेट हो जाएगा। हाँ कोई और बता दें।
अच्छे, जैसे क्लाइंट कह रहे हैं कि शायद लेक्चर 17 के अंदर हमने PHP वर्जन वाला पढ़ा था, क्योंकि मेरे ख्याल मैंने करके दिखाया था एक जी सर, आपने वेबसाइट। करके दिखाया था। हाँ, करके दिखाया था बिल्कुल। हाँ, भी कोई और सवाल? यहाँ तक थीम के हवाले से कोई वेबसाइट अपनी दिखाना चाहता है तो रिव्यू करवा लो। आज रिव्यू चल रहे हैं, खुली कचहरी लगी। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। खुली कचहरी। ओके सर, ठीक है। ओके, आई डू चेक आफ्टर लेक्चर। ठीक है, श्योर करो चेक। अच्छा जी, ये एक और वेबसाइट आ गई थी, SNOW टिका, स्नोटिका। नोटिका। ग्रेट नेम। तो मैंने एक्सपायर करनी हुई तो बताना, अगले साल फिर मैं ही दूंगा। वो कल ऑफिस में बैठा हुआ तो लड़का कहता है बहुत सारा दिन डोमेन ही लेते रहते हैं। तो फ्री टाइम में मेरा ये हॉबी है, अच्छा डोमेन ढूंढना और खरीदना। अच्छा, ये ऊपर बिल्डिंग्स का कोई मकसद नहीं समझ आया। ठीक है, और फील अच्छी है, इससे नीचे अच्छी है। ओके, जबरदस्त। ये कौन सा थीम यूज कर रहे हैं? जैसा कि डॉक्यूमेंट करना मतलब डिस्कस हुआ था हमारा 5.2 ठीक है, रोलर टेम्परेचर के लिए ठीक है, हेल्थ बिजनेस साइट अच्छी बनाई है आपने, अच्छी है, फील भी अच्छी है इसकी। क्यों भाई? तो बाकी जी सर, बिल्कुल अच्छी है। ये उसका जो डॉक्यूमेंट बन रहा है 5 हॉट सेलिंग गैजेट्स, नहीं मैं जबरदस्त, वेरी नाइस। और वेरी नाइस। बात तो कर रहे थे लेकिन अभी मेरा ख्याल अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी यूजर एक्सपीरियंस के वाले से, कि ये जो आपका थंबनेल है ना, इसके जो पीछे पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर एक ब्लैक या ग्रे की लेयर और लगाओ CSS से, ये हल्की सी लेयर एक और लगेगी ना, तो ये तुम्हारा थंबनेल ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और अच्छा पढ़ा जाएगा। अभी वो मिक्स हो रहा है बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, अभी वो क्लैरिटी नहीं है टेक्स्ट की जो होनी चाहिए, जो भी असर नहीं है। बिल्कुल सर, ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा ना टाइटल। प्रोमिनेंट हो जाएगा, बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगा। और बाकी ठीक है, बाकी वेबसाइट का डिज़ाइन परफेक्ट है, चीज़ें ठीक हैं, सही है। अगर होम पे आते हैं हम दोबारा, ये भी सही है, परफेक्ट। इमेजेस बड़ी अच्छी यूज़ की हैं, फुटर सारा खाली है, और सिंगल डॉट PHP अगर मैं देखूँ पोस्ट की, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एरिया पूरा फिल लग रहा है एरिया ना, कहीं पे खाली स्पेस नहीं है। ये फिर नीचे आके सारे का सारा जो है वो अजीबोगरीब हो जाता है, ये सारी स्पेस खाली, ये सारी खाली, सर अमेज़न के बैनर लगा दें यहाँ ये पे। ये सारी खाली। तो जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, वो नहीं होनी चाहिए, जरा ये सारी फिल होनी चाहिए जगह। सही। बाकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी है। अच्छा जी, और कौन था जी? इसके बाद है हॉलिक हॉलिक गेमर। गेमर। सबसे ज़्यादा यही बंदा आया है हमारे पास लाइव में। जी सर। बेस्ट केस फैंस, और कोई थीम ते लाने सी मुंडिया होता ही देती है। सर पोस्ट भी आई थिंक एक ही है। एक पोस्ट पे उसने मेहनत की है, होम पेज पे नहीं की। हम्म, ठीक है, क्योंकि पोस्ट में देखो ना, उसने टेबल टेबल बनाया है, टेबल प्रेस लगाया है, यहाँ पर बटन की इमेजेस अभी ये लगा सकता है मजीद। सही है, परफेक्ट, ये भी ठीक है।
अच्छा, टेम्पलेट मजीद बेहतर बन सकता है ये वाला ना, पिक्चर वाला, वीवो ना अमेजोन वाला। जी सर। तुम्हारी ये ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन इसकी लुक एंड फील पे थोड़ा काम करने वाला है, ठीक है। लुक एंड फील के लिए मैं आपको एक जो एग्जांपल आर्टिकल देता हूँ ना, वो कैमरा से लेकर चल भी रही है, देखो ना, एक कैमरा में विल गो टू द, ओके ओके, लेटेस्ट इसका कौन सा लिखा है आर्टिकल, क्यों भाई, ये जनवरी, इसी को चेक कर लो। यही कर लें सर। अच्छा, इसकी लुक एंड फील आप चेक करें। एक तो उसने इधर ये चिपका दिया, ठीक है, बैनर। ये हमें जो है वो एक कंपनी है वहाँ से ना डायरेक्ट एफिलिएट मिला हुआ, ठीक है। ये DJI वाले ने, वो जो DJI वाले हैं ना, क्या उनका नाम है, वो सर ड्रोन। तो इस स्टोर के ऊपर जाके ना इनका एफिलिएट प्रोग्राम हमने ज्वाइन किया है, और ये जब ये बिकता है ना तो इसका पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं, तो ये अमेजोन से हटके है, ठीक है। तो इनका यहाँ पे कहीं ना कहीं एफिलिएट होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक तो ये इसका फायदा ये हुआ कि ये जगह अच्छी हो गई, उसके बाद हमने यहाँ पे अमेजोन की प्रोडक्ट्स लगा दी, ठीक है। यहाँ पर आप अगर चेक करो रिव्यू आर्टिकल में, ये इसने देखो कितने बड़े बड़े उसके नाम लिखे हैं, सारा लिखा है, क्लैरिटी उसकी दी है, तो देखो ना रिव्यू, एक रिव्यू। तो टेम्पलेट कोई अच्छा बनाओ, जैसे ये टेम्पलेट बना हुआ ना, उससे नीचे फिर कैमरा भी दे दिया, टेम्पलेट कोई अच्छा बनाओ और उस टेम्पलेट के ऊपर इसको लगाओ। हमारी जो एक और साइट है उसका मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम फॉर माइंड। इसके ऊपर हमने ना फील पे बड़ा काम किया है, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट की है बेसिकली लाहौर से, तो इसके ऊपर हमने फील पे, लुक पे बड़ा काम किया है इसकी। ये देखो यहाँ पर आके स्टफ फॉर मैन, स्टफ फॉर गर्ल, स्टफ फॉर पेट, स्टफ फॉर होम, ये सारे रिव्यूज़ हैं बेसिकली ना। इसमें टेक रिव्यूज़ हैं, ब्यूटी रिव्यूज़ हैं, अलग अलग कर दिए ना सारे। तो इसमें अगर आप जो है इसके ऊपर जाते हो, यहाँ पर आप इसकी लुक देखना आगे आर्टिकल की, तो कहीं पर आपको ब्लैंक स्पेसिंग शायद ना नजर आए या कम नजर आए। ये आ गया आर्टिकल थोड़ा सा, फिर यहाँ पर सोशल आइकन्स आ गए, फिर नीचे मोर स्टफ, इसके साथ आपको मिलता जुलता प्रिंटर लगा दिया, ये आगे टेबल आ गया, ये और आर्टिकल आ गया नीचे, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा दिया कि DMCA प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर ही कन्वर्जन हो जाती है इतने में, सही है। ये चेक प्राइस आ गया, ये सारा यहाँ पे फील चेक करें एक एक, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, और उसको जस्ट हमने वेरी, जो उसे कहते हैं लेजर टारगेटेड, टू दी पॉइंट लिखा है बस, ठीक है। तो ये भी एक साइट है, इसको भी आप चेक कर सकते हो अपने डिज़ाइन के लिए, इन चीज़ों के लिए हम लोग लिखें तो क्या लिखें, किस तरह का हमें लिखना चाहिए, सही है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर एक और हमने तजर्बा ये किया था, जैसे ये 11 बेस्ट कोरियन आई क्रीम है, और एक तो हमने ये हाइलाइटर यूज़ करते हैं थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं, ये टेबल आ गया। फिर यहाँ पर ये जो टॉप पिक्स का हमने एक प्लगइन लगाया यहाँ पे, मतलब साइड बार लगाई, और इसको हमने फिर यहाँ पे पूरी जगह पे ड्रैग रखा, स्टिकी कर दिया ना, देख रहे हो सर। जी जी सर बिल्कुल। ये अब स्टिकी रहेगा जब तक बंदा रिव्यू पढ़ रहा है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अच्छा यार ये 40s वाला लेना था, 30s वाला, तो उसी आर्टिकल में नेविगेट कर रहा है, देखो इधर लेफ्ट साइड पे, सही हो गया, ठीक हो गया। सही है। तो ये भी यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हमने किया, और ये भी बड़ा अच्छा इसका हमें जो है वो आउटकम मिली कन्वर्जन के हवाले से। और ये जो है ना, ये स्टिकी विजेट्स ये मिल जाती हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि आप विजेट को स्टिकी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक तो विजेट्स चलती हैं, जब पेज का स्क्रॉल खत्म होता है तो वो फिर वहीं पे रहती है साथ, तो वो जो आपकी ब्लैंक स्पेस थी वो खत्म हो गई, ठीक है।
तो ये भी एक वे है आपका अपनी एफिलिएट साइट को मजीद बेहतर करने का। अच्छा ये भी हो गई जी। अच्छा जी, उसके बाद है एंकर टेक्स्ट का भी करते हैं यार आर्टिकल, वो वहाँ पर जाएंगे हम, बैकलिंक्स वाले लेक्चर में करते हैं। अच्छा JAQOZ.com, ठीक है, जेकोस jekos.com। जेकोस.com। लेट्स सी क्या आता है इस पे। ओहो, क्या बात है। थिंग्स यू मस्ट नो, हेल्थी ब्लॉग्स। कौन सा थीम है ये, बड़ा क्रिएटिव सा थीम है वैसे। जी सर, मैं लेकिन यार पोस्ट लेआउट इतना कोई अच्छा नहीं। लेआउट जो है वो इस समय में एलिमेंटर से कुछ एडिटिंग एडिटिंग की हुई है, क्योंकि ये फॉन्ट एलिमेंटर का लग रहा है ये भी, और थोड़ा बेहतर कर सकता है इसको, ठीक है। बाकी गुड लक, जो भी आपने सोचा हुआ है, काम तो स्टार्ट किया ना। जी सर बिल्कुल। अच्छा देखो हो गया। उसके बाद काइंडली टेल मी अबाउट द साइट्स फॉर एफिलिएट प्रोग्राम इंक्लूडिंग होस्टिंग डोमेन। सारी तो बता दी हुई है यार। blackeagle.com.uk, ये क्या चीज़ आ गई, पता है बंदा भी है भी यही। नहीं, ये बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, जी सर। पहले से आईटी समझता है। देखा, बनाया कि नहीं, सीधा स्टोर पे आए हम। बंदा तुमने फंसा दिया है उस बैनर के अंदर सर लोगो भी थोड़ा सा ना। है भाई, बंदा तुमने बैनर में फंसा दिया बेचारा, वो तो निकलना चाहता है अच्छा। जी जी। देखा, तीसरा तीसरा फुट के बिठाया नहीं होता। तो इसका हाल जो है ना वो, मतलब किसी ग्राफिक्स के बंदे से करवा लो, पूरे फ्रेम में आना चाहिए। ये भी आपका लोगो भी थोड़ा सा ना, ये जो शेप है ये थोड़ी ऐसी लगती है जैसे कंप्रेस्ड है। यहाँ पर ठीक है, ये बंदा खुश है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़े से फ्रेम जिसके सेट करने चाहिए, जैसे ऊपर से सर कट रहा है, कुछ हो रहा है। इमेजेस सारी सर स्ट्रेच हुई हैं। ये भी स्ट्रेच हुई है इमेज। कोड देखो ना, ये सारा बोना था, बोने नहीं थे, बोने कोडू, जी कोडुआ का जी। माल लग रहा है सारा। ऐसी ही ऐसे जी ऐसे भी सर। हंसी जा रहे हैं तो यार, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। ये लो, जी सर, इमेजेस का इशू है सर, बाकी तो ठीक है। ये इमेजेस ठीक है, इमेजेस जो थंबनेल्स पे आ रही है ना वो सही नहीं आ रही। इसको थोड़ा थीम को पढ़ना पड़ेगा कि थंबनेल पे कैसी आनी है। देखो ना यहाँ पे खुश है ये बंदा, अल्लाह माफ कर दे की बोले, ठीक है। तो ये इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है hookro.com, hookro.com, ठीक है। इसको देखते हैं इसके ऊपर क्या है। लोगो बड़ा नाइस है, वेरी गुड, मिनिमल सा लोगो है आपका, hookro.com। हाँ, और आपका मेन किसके ऊपर है ये सारा, हेल्थ के? अच्छा, मोरिंगा, ओके ओके। मोरिंगा वाले तो वो बसरा साहब थे ना आपके यूनिवर्सिटी के, मोरिंगा, वो उन्होंने इसको बड़ा उठाया था। हाँ, फिर मोरिंगा की वेव है, ये आपने बनाया। तो इसमें
हाँ भाई, अच्छा ये बसरा साहब के स्टूडेंट दूध से पकड़े जाते हैं, तो आपने भी मोरिंगा पे बनाई है, ठीक है। अच्छा, 8 हेल्थ बेनिफिट्स नहीं अच्छी है वैसे पाकिस्तान में, क्योंकि इसका ट्रेंड भी है, तो आपको इसका फायदा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे इसको वायरल करें, और सोशल मीडिया से आपको अच्छे यूजर्स मिल हाँ। एक डोमेन पे साइमा एक ही बनती है वेबसाइट, ये है कि उसके इनर पेजेस आप बना सकते हो, मतलब ये दो वेबसाइट्स तो नहीं बन सकेंगी एक ही बनेगी। हाँ भी कोई और डोमेन किसी की आप में से जितनी रिसर्च वालों ने मोरिंगा पर कर दी है, मोरिंगा भी सोचते हो कि कहाँ नहीं, मोरिंगा पे करनी चाहिए। मोरिंगा अगर आप इंटरनेशनली भी देखें तो बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च हो रही है, और इवन इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में इसकी जो पैकिंग है जिस तरह से बिक रहा है, पूरी इंडस्ट्री है, तो होनी चाहिए। सर ई कॉमर्स स्टोर पे फ्री शिपिंग टैग कैसे शो कर सकते हैं कि अली एक्सप्रेस पे कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे शो होता है, और शिपिंग की सेटिंग्स में कर सकते हो ना, फ्री शिपिंग आप उस पर लगा सकते हो, प्लगइन्स भी मिल जाते हैं फ्री शिपिंग वाले, तो आप उसके जरिए से कर सकते हो। ठीक है जी, समिया ऐसे ही है, तो मैं उनको जानता हूँ इसलिए मैंने उनका नाम लिया है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये सारे बंद कर देते हैं हम लोग, और किसी की वेबसाइट पे बस इतनी है। हो गया। अच्छा यार, वो जो कल कह रहा था मैं एफडीक्यू का बिन किया है और मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो उसका लॉगिन आया आपके पास? जी सर आया है। तो भेजा नहीं? मैं सर भेज हाँ तो भेज दे, फिर वो कहेगा साथ नहीं देगी। नहीं सॉरी सर, मैं अभी भेज रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, लेकिन इंसान वाले सारे काम ये बंदे इस काय वाले गांव में तमाशा करने आते थे। अच्छा, एफिलिएट्स का पूछ रहा था। एफिलिएट्स तो हमने उस दिन पढ़े थे। एफिलिएट्स के अंदर हमारे पास एक अमेज़न था, एक शायद यहाँ पे लिस्ट पड़ी है कहीं पे, आसिफ लिस्ट बनाई थी एफिलिएट्स की। सर आई थिंक बनाई थी लाहौर में एकदम पैसे एफिलिएट्स का मैं इसको ले जाता हूँ। तो वो ना मेरा दोस्त आ रहा है। हाँ भाई जो अनु, सर मैंने उस उनकी ऑफिस जो डिटेल है ना आपको व्हाट्सएप की है। फाइनली मुझे ऑफिस चेंज करना पड़ा है, तो अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज आएगी। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया जी, हेडफोन मुझे लगा लेने दो, इसी चला भी होंगे। हाँ भाई, अब ठीक है। ठीक हो गया सर, हाँ परफेक्ट हो गया। अच्छा, कौन सा एक चला दो फेस्टिवल, ठीक। अच्छा सर, वेबसाइट के साथ आप भी लिंक करनी है तो कैसे करेंगे? ऐप तो यार बन जाती है ना, वेबसाइट के साथ लिंक भी हो जाती है, आप उसके साथ डाउनलोड का बटन दे सकते हो। वैसे ऑनलाइन ऐप्स बन जाती हैं, हमने उसके ऊपर पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल पे लिखोगे ना
वर्डप्रेस टू एंड्रॉयड ऐप फ्री कर लो, इसको ऑनलाइन भी कर लो। ये लो। ठीक है, यहाँ पर ना कई साइट्स आपको मिलेंगी जो कि वर्डप्रेस से आपकी जो है ऐप बना देंगी, जैसे WP Dean है कोई, इसको खोल के देखते हैं। ये देखो, ये देखो आइडिया प्रेस क्या करता है, टर्न योर वर्डप्रेस इनटू मोबाइल ऐप। तो वो आप जैसे इस पे लगाएंगे वो आपकी मोबाइल ऐप बना देगा। वो ऐप जब यूज़र इंस्टॉल करेगा तो आपकी वेबसाइट की ऐप बन गई होगी। इसी तरह से ऐप प्रेसर है, ऐप प्रेसर भी यही करता है। ठीक है, इसी तरह से फिर आपके पास ये मोबी लोड है, इस तरह काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जो आप जस्ट इंस्टॉल करें और आप अपनी जो वेबसाइट है उसकी ऐप बना सकते हैं। फ्री है। ठीक है, टर्न वर्डप्रेस इनटू मोबाइल ऐप। हाँ भाई, और वेबसाइट कोई किसी की, जस्ट फॉर रिव्यू, मैं ज़रा देखूँ। अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन। इस तरह ऐप बना के डिलीवरी की उस पर लोकेशन एक्सेस कैसे दे सकते हैं फॉर बेटर वर्क? नहीं, ऐसे नहीं बनती ये। अब आप फूड पांडा फ्री में तो नहीं बना सकते ना, उसके लिए तो आपको एक अच्छा लेवल का डेवलपर चाहिए जो GPS को उसके साथ लिंक करे और वो सारा काम करे। ऐसे नहीं होगा कि आप फ्री में बना लेंगे। इसके लिए आपको कोई एंड्रॉयड का डेवलपर चाहिए अच्छे लेवल का, जो डिलीवरी और ये सारे कोऑर्डिनेट्स कनेक्ट करे। ये जो मैंने आपको बताई है, दिस इज कॉल्ड वेब व्यू एप्स। एक होती है वेब व्यू ऐप, एक होती है नेटिव ऐप या हाइब्रिड ऐप। तो जो हाइब्रिड ऐप्स होती है ना, नेटिव ऐप्स, वो बनानी पड़ती हैं, डेवलपर्स बनाते हैं। वेब व्यू ऐप ये होती है कि आपकी वेब चल रही है, ब्लॉग चल रहा है, उसकी ऐप बनानी है तो वो प्लगइन्स मिल जाती है जो बना देती हैं, तो आपके लिए ईजी होता है। जैसे जियो की ऐप है, हम टीवी की ऐप है, CNN BBC की ऐप है, वो इसी तरह बनती हैं जैसे ही हम लोग अभी ये प्लगइन इंस्टॉल करके बना सकते हैं। ठीक है, वो ईजी है। हाँ जी, प्रोडक्ट सेटिंग में फ्री शिपिंग का टाइप ऑप्शन नहीं आता। हाँ जी, मैंने कहा सर वैसे तो वेबसाइट्स बहुत हैं, अब कोई सेंड ही नहीं कर रहा। वो नहीं बढ़ी इतनी। अदील, इसका ज़रा गाइड कर दो इनको फ्री शिपिंग के लिए। जी सर ठीक है। हाँ, इनको थोड़ा बता दो। बेली साहब को अदील समझा देते हैं फ्री शिपिंग कैसे होगी। सही है, वो भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मेरे को कर दूंगा। क्लाइंट ने ऐप दी है, उसे जस्ट इंटीग्रेट करना है उसकी वेबसाइट से, तो उसकी वेबसाइट की ऐप होगी ना। इंटीग्रेट आप कैसे करना चाह रहे हो, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये होता है ना कि ऊपर आप डाउनलोड का बटन दे देते हो कि आप ऐप को डाउनलोड कर लो। एक ये होता है कि आप मोबाइल यूजर को ऐप डाउनलोड करवाते हो बाई फोर्स। इस तरह के इंटीग्रेशन हो जाता है। आप मुझे डिटेल आसिम को भिजवा दें, मुझे भिजवा दें, उसको देख लेते हैं। और क्लाइंट टू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, वो क्लास लेक्चर का हिस्सा तो नहीं है। मुझे बता दें, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, कहती वर्किंग अभी हमने स्टार्ट करनी है। चलो कोई बात नहीं। ओके, हो गया जी। आइडिया प्रेस भी हो गया। ठीक है। अच्छा, आपके जो लेक्चर्स हैं ना, वो मेरा ख्याल और एक्सटेंड हो रहे हैं, और ये कोई 26 जुलाई तक जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है। सही है। हाँ, तो
आसिम तो ये सोच रहा है कि इस क्लास का बनेगा क्या सर ये ओवर फ्लडेड हो रही है हैं। सर ये तो ओवर फ्लड हो रहा है मौजें लगी हुई हैं सर इनकी। देख लो। वैसे सर कुछ ज्यादा ही लगती हैं ये वैसे। हाँ हर इनकी चीज क्लास एक्सटेंड से एक्सटेंड हो रही है। अब ये देख रहे होंगे 53 लेक्चर हो गए हैं, 7 रह गए हैं, लेकिन वो भी कहानी खत्म हो गई। सही है, पहले भी ये सोच रहे थे कि बस थोड़े से लेक्चर रह गए हैं, वो भी अब खत्म हो गए। जी सर। हम्म, सर ये भी हो सकता है अब इनको कोई प्रोजेक्ट पे साइन किया जाए, ये 1 डेली आके उसको प्रेजेंट करें कि हमने ये किया, ऐसे किया, और कौन कौन सी प्रोडक्ट सर्च की है, किसके ऊपर साइट बनाई है, कैसे चैनल, तो इनको प्रोजेक्ट भी साइन किया जा सकता है। दिन तो अब काफी है। हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा जी, बासित कह रहे हैं कि इससे होगा कि ग्रेजुएशन ही मास्टर्स हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी तो सर कुछ कोशिश तो है हो पीएचडी ही ले जाएं, पीएचडी की डिग्री भी ले जाएं, ठीक है। लेकिन आप लोग रिसर्च में माठे हैं, आपका मास्टर्स नहीं होगा, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन ही होगी। ठीक है, ये तो क्यों दीन, जी सर, रिसर्च इनकी बड़ी करनी रिसर्च पड़ती है। अब देखो ना 5-7 लोगों के वेबसाइट लिंक आए थे, तो लेने लगी होनी चाहिए। ठीक है। सर वेब कैसे बन सकती है जैसे ऐप भी इजीली बन सकती है, क्या कह रहा है ये सर, वेब जैसे बन सकती है। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो ऐप बन जाएगी, बस दैट्स इट। जी जी फ्री है, अनस बिन मदनी फ्री है। सर जी गो टेस्ट टाइप वेबसाइट बनानी है, कैसे बनेगी? आई मीन टेस्ट और क्विज का डाटा देना है, कौन सा थीम यूज करें? टेस्ट और क्विज के लिए प्लगइन्स मिल जाते हैं आपको, सुमो वालों के भी प्लगइन्स हैं टेस्ट के और इसके क्विजेस के, वो आप लगा सकते हो, उससे उससे बन जाएगी। अगर आप यहाँ पर भी लिखोगे ना वर्डप्रेस वर्डप्रेस क्विज प्लगइन कर लो, ठीक है। ये देखो, ये देखो काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, 9 बेस्ट क्विज प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस। ये देखो काफ़ी आपको मिलेंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे, इनमें से फ्री होते हैं कई, ठीक है। ट्राई इंटरेक्ट है, फिर आपके पास डब्ल्यूपी क्विज है, क्विज एंड सर्वे मास्टरी है, ठीक है। एम टच क्विज है, क्विज कैट है, बहुत सारे आपको मिलेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सर कॉपी इस पे की एक्सेस मिल सकती है, स्मॉल एसी टूल और डब्ल्यू चेकर इतने इफेक्टिव नहीं है, तो आप एक्सेस उसकी खरीद सकते हैं, ले मिलने की क्या बात है उसमें, उसकी एक्सेस आपको खरीदनी पड़ेगी, अपनी जो है वो पॉकेट से पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर आप इस पे रिलाई नहीं करना चाहते स्मॉल एस टूल पे या डुप्ली चेकर पे, आप चाहते हो आपको उससे भी एडवांस जाना है, तो फिर आप कॉपी एस्केप खरीद लें, और अगर आप उससे भी एडवांस जाना चाहते हो तो फिर आप टर्निटिन खरीद लें, ठीक है। फिर तो हर चीज़ ओके हो जाएगी ना। तो फ्री के अंदर आपको स्मॉल एस टूल्स और यही मिलते हैं जहाँ से आप अपनी कॉपी एस्केप पर वो चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल सर ठीक भी है, ऑलमोस्ट हम यहीं से चेक करते हैं, हम्म। तो आइडिया लेना अच्छा होता है, अच्छा तो सही। बाकी आपने कंटेंट खुद ही राइट किया होता है। हाँ जी वही ना, वो लिखा तो आपने खुद ही होता है सारा कुछ। होस्टिंग के अलावा सर कोई प्लेटफॉर्म बता दें जिससे हम डोमेन ले सकें, दे आर गिविंग के नहीं दे रहे होस्टिंग्स। अच्छा उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है वो नेम चीट से ले लें, namecheap.com, अपने वाले साहब का या अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करें और namecheap.com से लें, क्योंकि यहाँ से क्रेडिट कार्ड से खरीद सकोगे ना आप। ये लो, ये यहाँ से आप खरीद सकते हो नेम चीट से। होस्टिंग के तो इसलिए बताया था ना कि आपको कोई मसला मसाइल होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो आपका मोबाइल फ़ोन पे ही सॉल्व कर देते हैं या व्हाट्सएप पे कर देते हैं। सर कुछ लेक्चर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, उनको रिपीट कर लेते हैं, हमें हमारा सबके साथ ही चलना है ना। अब देखना एक पूरी नई फील्ड आपको सिखाई गई और जस्ट 3 मंथ्स के अंदर जो है वो आपको सारा काम उसका करवाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आप लोग सीख भी गए हैं।
बाकी टाइम लगता है किसी ना कहीं नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक इंसान का 12-15 साल का एक्सपीरियंस है और वो सारी चीज़ें आपको 3 मंथ्स में एजुकेट कर दे। वो बेस्ट आपको पढ़ा सकता है, बाकी फिर आपकी जो फीडबैक की ज़रूरत होती है, आपके इंटरेस्ट और पैशन की ज़रूरत होती है कि आप कितना मेहनत के साथ उसको अडॉप्ट करते हैं, कितनी मेहनत के साथ उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप उसको अडॉप्ट करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर एक्टिविटी करें। ठीक है जी। मैं यहाँ पे देखता हूँ। एक मिनट। अच्छा, दीपा कह रहे हैं स्कीमा प्रो वाले मुझे बड़े डिफिकल्ट लगे थे। वो तो प्लगइन है जस्ट, उस पर तो आपने कुछ किया ही नहीं है। आपने जैसे आपको शायद समझने में थोड़ी मुश्किल लगी हो कि जी ये स्कीमा होता क्या और किस तरह से होगा, लेकिन है तो वो इजी। आपने जस्ट प्लगइन करनी है और बस हो जाएगा। हम्म, अच्छा जी सर, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं होस्टिंग के अलावा जो इजी पैसा जैस का इस पर अवेलेबल हो। सर एक दोस्त ने बताया है मुझे। होस्टिंग तो ठीक है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके अलावा जैज़ का इजी पैसा वाली मैं तो कोई और कंपनी नहीं जानता, ज़्यादा यही कर रहे हैं जो लोकल पेमेंट्स ले रहे हैं। काफ़ी सारे लोग बैंक ट्रांसफ़र या दूसरे चक्रों में हैं। टर्निटिन है सर, पर वहाँ भी 100% कॉपी पेस्ट आर्टिकल का प्लेजरिज्म 25% आ रहा है। तो गलैन आप फिर बड़े लकी हैं। आप आर्टिकल लिखा करें। वैसे हमारा तो स्मॉल एसी टूल पे भी डुप्लीकेट आ जाता है, या उस पे ना आए तो डुप्ली चेकर पे आ जाता है, आपका टर्निटिन पे भी नहीं आ रहा। ठीक है, टर्निटिन तो नॉर्मली दे ही देता है ना डुप्लीकेट। बाकी आपको पता है कि आपने कौन सा कॉपी पेस्ट किया, उसको आप बेहतर करें सर। ऑन पे जैसे रिपीट करवा दें, ठीक है। अच्छा जी, एक ने ऑन पेज एसईओ कहा है, अगर हम आज के लेक्चर में से देख लें क्या क्या चीज़ें करनी है इन लोगों ने। नंबर 1 पे एक बंदे ने कहा था, एक तो ऑन पेज एसईओ, एक हमने कहा ये स्कीमा नहीं इनको समझ आ रहा, एक ने कहा था एंकर टेक्स्ट। ठीक है जी, और कोई चीज़ सर, डोमेन अथॉरिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है? और जितने हमने तरीके पढ़े हैं उनको हम करेंगे तो उससे फिर आपका जो है डोमेन अथॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू होगी। ठीक है, जितने हमने बैकलिंक्स के टाइप पढ़े थे ना पीछे, वेब 2.0, प्रोफाइल लिंक्स, कमेंट लिंक्स, जितने भी बैकलिंक्स के टाइप्स हैं वो सारे आपने करने हैं। अच्छा जी सर, एसईओ पर रख लें लेक्चर। एसईओ कौन सा, ऑन पेज ऑफ पेज? एसईओ काफ़ी टॉपिक कम्प्लेक्स है ना वो। डिड यू चेक द सेम ऑन ग्रामरली प्रीमियम? अच्छा जी, उनका है स्पैम स्कोर। अच्छा जी, वो भी बता देते। अच्छा जी, ने पूछा है जी स्पैम स्कोर। अच्छा जी, उसके बाद है सर, अगर हम किसी स्पेसिफिक निच के लिए ऑलरेडी डेवलप्ड हो 10 वेबसाइट्स निकालना चाहते हैं गूगल से, तो फिल्टर है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक निच के ऊपर ये कैसे, समझ नहीं आया। स्पेसिफिक निच के ऊपर तो आप बस कीवर्ड ही डालते हो ना, उस कीवर्ड से आपको साइट्स मिल जाती हैं। सर जैसे आपने वो बताया था ना कीवर्ड डिफिकल्टी का, वो वे भी अच्छा है कि लाइक वो आप 10 कोई भी कीवर्ड इनपुट करें और वो आपको निकाल के टॉप की वेबसाइट्स दिखा देगा। हाँ हाँ तो हाँ, तो वो भी सही है। स्पेसिफिक निच में उसी तरह भी आ जाएंगी ना सर? ये हाँ, तो उससे आपको भी आ करना जाएंगे। था। बिल्कुल सही है। वो आपका जो टूल था क्या था वो, ड्रॉप माई लिंक, ड्रॉ माई लिंक। उससे भी आपको मिल जाती हैं स्पेसिफिक निच वेबसाइट्स।
WP फास्टेस्ट कैशे नहीं इंस्टॉल हो रहा है, इनका इंस्टॉल करवा दो भाई, सारी दुनिया का हो रहा है तो नवा बैच है, ठीक है, कोई और प्रॉब्लम होगा। सर एडसेंस का भी बता दें, हम भी कब अप्लाई कर सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास अगर एडसेंस चल रहा है तो मैं उसी से आपको समझा दूँगा। भी पता नहीं क्या बात है इसमें, आपका एडसेंस तो उड़ रहा होता है सर, चल नहीं रहा। वो नहीं आ रहा है सर ये कोई और है। वो फिर नहीं है, पता नहीं कोई और दिखा रहे थे ना एवरेज वाला, ठीक है ये वाला है, इस पर मैं आपको करवा दूंगा। ये एक चल रहा है, इस पे यस्टरडे $116 है, आज के अभी तक ड्यूरिंग क्लास 33-34 हो गए। तो ये मैं आपको समझा दूंगा कि एडसेंस आपने कैसे लगाना है और उस पर पैसे वैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर जी, ये कैसे पता चलता है कि वेबसाइट में कौन सा थीम यूज हुआ है? WP थीम डिटेक्टर एक होता है, आप यहाँ पे जाए ना, WP थीम डिटेक्टर, ये आपने यूज कर लेना। इनकी कोई एक साइट यहाँ पे खुली है, कौन सा लगाएं, चेक कर लेते हैं हूटरबिट की क्या डिटेल्स आती हैं। वैसे तो ये लाइनक्स सर्वर पे है, पता नहीं इसकी डिटेल आती है कि नहीं, वो शेयर्ड होस्टिंग वाली की तो आ जाती है, जैसे उसकी सर बेचारे ये की यही है। हाँ सर ये जैसे आप थीम शेयर करते हैं, ऐसे एडसेंस की अर्निंग भी शेयर करते हैं सर? हाँ जी, आप अपना अपना शापर लेके आ जाओ मेरे दफ्तर में ठीक है। अच्छा ये देखें जी, ठीक है, hootrabbit.com मैंने डाला तो उसने कहा कि इसके ऊपर क्या लगा है, जॉब्स न्यूज, ठीक है। तो WP थीम डिटेक्टर में आप किसी भी बंदे का URL दें तो वो आपको उसका थीम बता देता है, इवन उसके प्लगइन्स भी बताता है नीचे ना, ये प्लगइन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि थीम के ऊपर क्या यूज हुआ। अच्छा जी हो गया ये, अभी तो रील पढ़ाना है, सारा पढ़ाया तो हुआ, आप लोगों ने सिर्फ फॉलो करना है ना। बिल्कुल सर। जी जी ठीक बिल्कुल है, सर। और भी जहाँ है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देख CJ, तो सर ये सीजे, ठीक ठीक। दिस ईयर जी सर। कितना है, 13,000, ठीक है। तो ये भी आपको, ये एफिलिएट मार्केटिंग से ही हो रहा है, ये तकरीबन 21x बनता है 6 महीने का ऑलमोस्ट, तो इतनी की ग्रोथ है पिछले साल से, सही है। और ये भी एक चीज़ है, मैंने शायद आपको दिखाई थी साइट कूपन फाउंड के नाम से, कूपन का बताया था ना। जी जी सर, कूपन्स का बताया था। ये जो साइट है ना हमारी couponfound.com, ये उसकी अर्निंग है। सही। 13,000 समथिंग, और इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था CJ कमीशन जंक्शन, कि आप कमीशन जंक्शन पे जाएं तो वहाँ पर जाके साइन अप कर लें और उसकी जो स्टोर्स हैं उनको प्रमोट करना शुरू करें। तो ये जो कूपन फाउंड है इसके ऊपर सारे की वही स्टोर्स हैं, ठीक है। ये इस साइड की अर्निंग है, वो जो आपको दिखा, ये जो बने हुए हैं सारी, ठीक ठीक। तो इसको छापा लगा लो, ओपन है आप सबके लिए ठीक है। नदी लिए ना कहीं के तरह भी शेयर करो CJ सर आप जितना शेयर कर रहे हैं वही बहुत है। नॉलेज ले लो, पैसा तो अपना अपना कमाओ यार ठीक है सर बैकलिंक के रेटिंग में बहुत मसला हो रहा है, ड्रॉप माई लिंक पे भी ये नहीं मिल रही तो कमेंट गायब हो रहे हैं, या आप आसिम से कर लो कंसल्ट, हो जाएगा मसला हल। इनका देख नहीं तो लेना यार, फिनिश का ठीक क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है सर।
असल में ना बैकलिंक्स आपने डेडिकेशन से बनाने होते हैं। बैकलिंक्स आपने ये नहीं करना होता कि आपने आज 5 बनाए हैं और अगले 2 दिन आप बैठ के देखें कि इनमें से कौन कौन सा लिंक लाइक हो गया और 5 हो गए लिंक के नहीं। ठीक है, ये आपने क्या उसे कहते हैं कि अपना सर नीचे रख करके ना, सर सुट के बस बनाए जाने रोज के 10-20 10-20 10-20 और एक्सेल की शीट में लगा देने। उसके बाद आपने देखना है कि इनमें से कितने लाइव हुए हैं कितने नहीं। ठीक है, बैकलिंक प्रोसेस ही ऐसा है। तो ये एक एक लिंक का आपको रिवार्ड नहीं मिलता, ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये जो साइट्स मैंने आपको दिखाई हैं, जो मेरे वाली साइट को भी अर्निंग कर रही हैं, अभी मैंने आपको एडसेंस दिखाया कि एडसेंस के ऊपर 100 70 60 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और ये आपको एक दिखाई है कि इसके ऊपर किस तरह से चल रहा है सिस्टम सारा। तो ये इनके ऊपर मेहनत हुई है। ठीक है, इनके ऊपर इसी तरह से मेहनत हुई है, बैकलिंक से मेहनत हुई है, वो सारा कुछ किया गया। अदील अर्निंग पर क्लिक देख रहे हो ईपीसी? जी सर। सर ये 5 ये कूपन फाउंड तो बिल्कुल डाउन थी जब हम उस वक्त गए थे, तब तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस था। साथ थे ना तुम? जी सर। उधर कहाँ पे तुम गए थे, सरीना वाली डील में या इब्राहिम में? सही है। तो ये असल में पार्टनरशिप पे है मेरे साथ। तो इस साइड के हालात अदील को पता है क्या थे, बिल्कुल जीरो वाला ही हिसाब था इसका। 1.5 साल पहले की बात है शायद। तो उसके बाद ये मेरी टीम के पास आई है और अब ये हालात है माशाल्लाह। एसईओ से ठीक हो गया जी। सर वेबसाइट वर्डप्रेस पे कौन सी क्या है, रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद अर्निंग स्टार्ट होती है? रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास गूगल से कुछ लोग आने शुरू हो जाएं। ठीक है, जब आपके पास गूगल से थोड़े थोड़े लोग भी आना शुरू हो जाए ना, जैसे आपने अमेजोन रिव्यूज़ की साइट बनाई है, और अगर आपके पास रोज़ के 50 लोग भी आते हैं ना, फिर भी आपको अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर भी आपके महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये आ जाएंगे। ठीक है, 50 से 100 बंदों के सिर्फ। ठीक है, ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये देखो ना कि आप जो है वो आपको लाखों में ट्रैफिक चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी ट्रैफिक भी आ जाती है तो आपके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। क्यों दिल मियाँ? एफिलिएट का यही तो मज़ा है। अब यहाँ पर एक हमारे पास ना, ये जो मैंने बोला, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आ रही है ईपीसी। इसे हम कहते हैं अर्निंग पर क्लिक। मतलब जितने लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है, हमारी $34 ईपीसी बनती है उसकी। एक विजिटर हमें बहुत हाई है। नॉर्मली इतनी नहीं होती, लेकिन एफिलिएट्स में इतनी होती है। मतलब डबल डिजिट में बड़ी मुश्किल से आती है। कैसे? डबल डिजिट में, यानी कि 10 11 तक। ऐसे ही है, ऐसे। ओ मैं अगर इसको पता ही है दिल को, ये जो मार्केटर बैठे हैं इधर उधर $5-6-7 की ईपीसी पे छलांगे लगा रहे होते हैं, तो मैंने तो आज तक कोई चीज़ें पब्लिक नहीं की। ठीक है, तो ये जो इवन तुम जो अकबर शेख को भी फॉलो करते हो, ये लोग भी 7-8 ईपीसी 10 तक जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो इस चीज़ का मैं कोई लेक्चर बनाकर मैं शुरू कर दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग, लेट मी शो यू हाउ टू मेक मनी, तो वो भी एक अलग गेम है। लेकिन उन लोगों के पास करने को यही है, मेरे पास करने को अल्हम्दुलिल्लाह और भी बड़ी चीज़ें हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इन चक्करों में पढ़ूं। सही है, तो ये है कि आप इस तरह से, आपके सामने जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, उनकी प्रैक्टिकल वैल्यूज भी आपके ये सामने है, डैशबोर्ड्स आपके सामने खुले हुए। ठीक है, ताकि आपको एक इजी फील हो कि यार हाँ ये सारी चीज़ें काम करती हैं और हमने भी काम स्टार्ट करना है। अच्छा सर, मेरा जो टेक चैनल है उस पर ड्राइंग की वीडियो डाल दूँ या अलग चैनल उस पर लगाने के लिए? अलग ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर करना है तो आप उसमें एक प्लेलिस्ट बना लो ड्राइंग्स की, उसमें डालिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आ जाएगा। एक साइड पे आसम भी काम शुरू कर रहा है, क्यों भी आसम कितनी पहुंच की है वो? तो वो फ्रेजेस वाली सर अभी स्टार्ट ही है। चलो मुश्किल कंटेंट में बड़ी आ रहे मसले। इसको मैंने एक वेबसाइट पे काम करने के लिए दिया है आसिम को, और आसिम जो है ना वो बेचारा
हर जगह फिर रहा है, रात को भी दिन को भी, इसको कोई समझ नहीं आ रही नहीं सर, है दिल। वही सेट हो रही इसके है। इसके दिन रात एक हो गए हैं, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही तो मैंने करना क्या है मैं से वो उसके कीवर्ड जितने एक्सप्लोर करता हूँ मैं वैसे ही शट हो जाता हूँ कि यार ये सीन क्या है। कल ये कल ये सैलानी वालों के पास खड़ा था, वहां पे सदका दे रहा था कि शायद मेरी सुनी जाए तो मुश्किल आसान हो जाए इसको मैंने जो साइड दी है ना वो स्पेनिश में है अदील, सही वो हो गया। स्पेनिश में है, उसके कीवर्ड्स भी स्पेनिश में है इसे कोई समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या फिर मैंने बड़ी हिम्मत मार के ना कुछ 4-5 आर्टिकल लिखे हैं उस पे। इसने बड़ी मत मार के अपना एक दोस्त ढूंढा है जिसको स्पेनिश आती है, तो अब ये उसका सर खा रहा है कि वो उसको समझाए। कुछ करवाया उसने? जी सर, थोड़े बहुत ना, मतलब कोई फ्रेजेस उसने सेट की हैं। वो एक्चुअली सीन ये सर, गूगल ट्रांसलेटर जो है ना वो भी अच्छा। मैनिपुलेट करता है कीवर्ड्स को। हाँ, वो भी ऐसे ही एग्जैक्ट है। जो है ना वो नहीं बताता। वो जब मैं उसके थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ वो कहता है ये भी चेंज करो, ये भी चेंज करो। लेकिन सर कीवर्ड्स परफेक्ट है। नहीं, कीवर्ड तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं कह बहुत रहा हूँ कि वो हर, अब यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ कि जरूरी नहीं होता आप जिस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो आप उसी में काम करो। ठीक है। अभी जो एक प्रोजेक्ट मैंने आसिम को दिया है उसमें ना आसिम का कुछ लेना देना है ना मेरा कुछ लेना देना है। ठीक है, मतलब स्किल्स के हवाले से, इवन सोसाइटी सोशल कंट्री के हवाले से भी हमारा कहीं पे कोई जोड़ नहीं है, लेकिन हम उस वेबसाइट पे इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें तो गूगल को देनी है ना। बिल्कुल। ठीक है, वो सारा स्पेनिश की मार्केट है, हर चीज़ स्पेनिश में लिखी हुई है। ठीक है, और हम भी उसको स्पेनिश में ही बना रहे हैं और वो रैंक भी वहां पर होगी जहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज के लोग हैं। ऐसे ही ठीक है, जिस तरह से सर वॉइस तो आपकी ड्रॉप होगी। अच्छा, मैं समझ रहा था कि शायद मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। मीनिंग सर की तरफ से ना वॉइस ड्रॉप हो गई। हाँ जी जी, अच्छा अच्छा, चलें कोई नहीं, आ जाते हैं। वो सर दिल बड़ा मजा आ रहा है उसमें करने में। अच्छा सही है। लेकिन ये है कि टाइम लगेगा उसको इंशाल्लाह। आई थिंक सर का जो है ना इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया। हम्म, चलें, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ड्रॉप कर लें उसको, फिर आगे सर। हाँ भाई। जी जी सर। हाँ, उधर कोई शायद प्रॉब्लम हुई है इंटरनेट में। जी सर। यहाँ पे सर आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हम लोग स्पेनिश में उस पर काम कर रहे हैं, और स्पेनिश में देखो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है वो हम लोग उस पर काम करें, हमारा काम करना बनता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये देखा कि नहीं यार इस पे करना है, क्योंकि ऐसे उसकी रिसर्च रिसर्च हमने जब की तो उसके ऊपर काफ़ी वॉल्यूम था लोगों का, काफ़ी वॉल्यूम था और चीज़ें थी। सरफराज, लोड शेडिंग तो नहीं है, मे बी कोई एयरटेल के सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑफिस में एयरटेल है। मुझे, मेरा ख्याल है मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। आई एम नॉट हैप्पी विद देम, और ये बहुत तंग कर रहे हैं। मतलब बैठे बैठे ना एकदम ज़ीरो पे हो जाता है, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो। कनेक्टेड सही है, हर चीज़ ठीक है, उसके बाद दोबारा कनेक्ट होगा। तो स्टॉर्म फाइबर मेरे घर में कोई 1.5 साल से ज़्यादा से चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर भी वही लगवाते हैं। तो बात ये है कि इंटरेस्ट आपने बनाना होता है। अगर मार्केट प्रॉफिटेबल है तो आपको उसमें इंटरेस्ट बना के आपको उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इंटरेस्ट बन ही जाता है, और आपको इस बिल्कुल। तरह की मार्केट्स बड़ी इजीली मिल भी जाती हैं। मैंने अभी आपको जो अपनी अर्निंग्स दिखाई हैं उसमें एडसेंस है, एडसेंस के ऊपर इसी तरह की मार्केट्स हैं जैसे हमने बात की थी। विशेस के कीवर्ड्स हो गए आपके, इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स हैं, हैप्पी बर्थडे के, इन चीज़ों के, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम लोग एफिलिएट्स में आते हैं तो हमारे पास अमेज़ॉन एफिलिएट्स है,
दूसरा मैंने आपको नेटवर्क बताया था जिसका नाम कमीशन जंक्शन है, cj.com। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था वो आपके पास है जी shareasale.com। ठीक है, ये काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर ना आप एफिलिएट्स कर सकते हो। फिर आपके पास मैक्स बाउंटी है। मैक्स बाउंटी मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैक्स बाउंटी जो है ना उसमें प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो ऑफर्स होती हैं उसमें झूठ पड़ा होता है, फेक होती हैं ज़्यादा। तो मैं इसलिए उनके ऊपर रिलाई नहीं करता। अगर आप कमीशन जंक्शन पे जाते हैं या आप शेयर सेल पे जाते हैं या इवन आप क्लिक बैंक पे जाते हैं तो ये सारे नेटवर्क्स जो हैं वो रिलायबल नेटवर्क्स हैं, इनके ऊपर ऑफ़र्स भी अच्छी हैं। आपको करना ये है कि इनके कोई एक ऑफ़र पकड़नी है, उसके कीवर्ड्स निकालने हैं, उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है और उसको लिंक कर देना है अपने एफिलिएट लिंक के साथ। सीजे पे हम यही करते हैं ना। फिर हम दूसरी पकड़ते हैं ऑफ़र, उसका आर्टिकल लिखते हैं, उसको नीचे लिंक कर देते हैं। तो इस तरह हम बारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी ऑफ़र्स हैं, उनको हम लोग कनेक्ट करते जाते हैं और साथ-साथ उसका रिव्यू लिखते जाते हैं, उनको लगा देते हैं। अच्छा जी सर, आपने इंटरनेशनल एसईओ बताया था, उसका भी बता दें। क्लियर कर दें कि एक वेबसाइट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक डोमेन होस्टिंग। जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक सिंगल वेबसाइट को आप जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन्स में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट जगहों पे रैंक करे। ठीक है, सिर्फ एक जगह पे रैंक ना करे, वो जो है वो क्रॉस ग्लोब रैंक करे डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। जितनी लैंग्वेजेस में आप कन्वर्ट करेंगे उतनी जगहों पे उसका वो वर्जन रैंक करेगा। तो सर आपने प्लगइन भी बताया था अभी ना, कोई और उसके चीज़ कर सकते हैं। प्लगइन हमने बताया था इनको और वो मेरा ख्याल अदील ने शेयर भी किया था। क्यों अदील? जी जी बिल्कुल। जी सर, कर दिया। हाँ, वो इनके साथ शेयर भी कर दिया था। उस प्लगइन को बस ये यूटिलाइज करें, उससे फ़ायदा लें। क्या कह रहे हो जी? फ़हीम कुछ कह रहे हो? फ़हीम कह रहा हूँ, आसिम। नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा, और सारा दिन मेरा जो असिस्टेंट है उसका नाम फ़हीम है ना, तो वो मेरे एक कान में उसकी टूटी लगी होती है, तो वो दरमियान में बोलता है ना कुछ, तो फिर मैं उससे पूछता हूँ, हाँ फ़हीम कुछ कह रहे हो? तो वो रिपीट हो गया यहाँ पे। अच्छा, कह रही जी अपग्रेडिंग चल रही है एयरटेल और पीटीसीएल की। ओके। अच्छा यार, अब आप लोगों ने ना एक असाइनमेंट बनानी है। आप सब लोग जो अभी सुन रहे हो, जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त 50+ हैं, आपकी असाइनमेंट ये है कि आप सब ने ना एक एक शीट बनानी है और उसके ऊपर आपने लिखना है कि आप क्या क्या करना चाहते हो। मतलब अपने आप को किस किस काम में कॉन्फिडेंट समझते हो कि मुझे फाइवर की गिग चलानी है, या मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, मैं ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, या मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ, या यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ। आपने ना एक एक पॉइंट पे अपने इंटरेस्ट और पैशन और डेडिकेशन के हिसाब से पॉइंट करना है। फर्स्ट द बेटर, जो पहला है वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, नीचे वालों की प्रायोरिटी थोड़ी कम होगी। तो आप सब ने ये बनाने हैं ताकि आप सबको पता चले कि आपने कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी है। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ऊपर भी लेक्चर रखेंगे, तो आई होप कि हम कल का लेक्चर उसके ऊपर रख लेते हैं। आप ये सारी चीज़ें पॉइंट डाउन करें, नोट डाउन करें इनको, फिर हम लोग इनमें से देखें कि आप किसके ऊपर काम कर सकते हो। आप पहले से खुद को आइडेंटिफाई करो ना। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करके आप जो है पॉइंट डाउन करें जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि उनमें से किन किन चीज़ पे आप काम करना चाहते हो। बिनेश कह रही इनके प्लेटफॉर्म के एफिलिएट लिंक कैसे लगेंगे? जी बिल्कुल, सेम एज अमेजोन, इजीली उसी प्रोसेस से लग जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हाँ भाई, और कोई यहाँ तक सवाल? सर वो किससे लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं थ्रू एनी सॉफ्टवेयर? अदीफा, जो लैंग्वेज की हमारे पास आती है ना कन्वर्जन्स, उसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना गूगल ट्रांसलेट ही होता है बैकएंड के ऊपर, क्योंकि जितना भी इस वक्त लैंग्वेज का सोर्स है गूगल ट्रांसलेट के पास है। ठीक है, वैसे हमारे पास जो NLP प्रोग्राम्स भी आ चुके हैं, वो भी गूगल के ही हैं, तो गूगल का लैंग्वेज प्रोग्राम है वो, उसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो आपने तो जस्ट वो प्लगइन इंस्टॉल करना है ना, WPML के नाम से जो है, वर्डप्रेस मल्टी लैंग्वेज प्लगइन।
तो WPML प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड है गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट जो है उसके थ्रू ही आपको जो है ना वो सारा प्रोसेस करवा देगा, और उस प्रोसेस के थ्रू आपका वो साइट जो है उतने वर्जन उसके बन जाएंगे एक ही डोमेन के ऊपर। ये आपको डोमेन होस्टिंग नहीं लेनी पड़नी होती, उसी डोमेन के ऊपर आपके ये सारे वर्जन बन जाते हैं जिनको आप आगे गूगल को सबमिट करवा सकते हो। गूगल को ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। उसके बाद क्या है सर, ईमेल मार्केटिंग का बता दें थोड़ा। ईमेल मार्केटिंग में आप क्या पूछना चाहते हो, स्पेसिफिक कोई चीज़ वो अगर है आपके पास तो बताएं। ईमेल मार्केटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है, एक बहुत डिटेल्ड नॉलेज है कि आप वो किस तरह से लोगों की ईमेल्स इकट्ठे करते हो। उसमें आपका जो पॉपअप बॉक्स होता है, जो ऑप्ट इन बॉक्स होता है, वो कैसा होता है, फिर उसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सिंगल ऑप्ट इन या डबल ऑप्ट इन है, फिर आपकी लिस्ट क्या है, फिर आपकी लिस्ट क्लीन कैसे होती है, आपका बाउंस रेट क्या होता है, आपका SMTP क्या होता है, और SMTP आपका बैन किस वजह से होता है, तो या ईमेल का वार्म अप प्रोसेस क्या होता है। इसमें ना ये मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स को एक एक करके आप सर्च कर लो, गूगल में इन सब की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है। और इन सब की इन्फॉर्मेशन जब आप उसको डिप्लॉय करोगे, उस चीज़ों को सही तरीके से समझोगे, तो फिर आप इस चीज़ को मास्टर भी कर सकते हो। अदील थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग में गया हुआ है, क्यों भाई अदील? जी सर बिल्कुल। मतलब एक कम्प्लेक्स टॉपिक है। सर वो आई थिंक ये एक्सपेंसिव भी है। हाँ जी, $180 मेरा ख्याल वो लेता है। जी सर। अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि ईमेल मार्केटिंग जितनी पाकिस्तान के लोग समझते हैं वो मैं बता देता हूँ। पाकिस्तानियों की नज़र में ईमेल मार्केटिंग के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ईमेलें इकट्ठी करना है और एक हिस्सा ईमेलें सेंड करना है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं आती ईमेल मार्केटिंग में। सही है दिल? ऐसे ही सर इधर यही। इधर इतनी ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल इकट्ठी करने के लिए ये डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं, जैसे शेन टूल है एक ईमेल स्क्रैपिंग के लिए। गूगल के अंदर से ये टूल्स के ज़रिए से जो है वो ईमेल्स इकट्ठी करते हैं और उसको कहते हैं हमने ईमेल मार्केटिंग कर ली है। दूसरा हिस्सा इनका होता है ईमेल सेंड करने का। ईमेल सेंड करने के लिए इन लोगों ने डिफरेंट जुगाड़ बनाए हुए हैं। लाइक गूगल की एक आईडी से आपके जो है वो सेंड होते हैं, अल्लाह भला करे, 500 ईमेल्स एक दिन में। तो ये 10 आईडीज लगा देते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसको जो है वो 10,000 ईमेल्स दे देते हैं। तो पहले एक जीमेल लॉगिन करता है, उससे वो ईमेलें सेंड करता है 500, फिर दूसरा जीमेल लॉगिन करता है, उससे सेंड करता है। इस तरह के ना इन लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनलिज्म में जाओ तो ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म में फॉर एग्जांपल आप सेंड पल्स यूज़ करते हो, एक सॉफ्टवेयर है। सेंड पल्स को आप 10,000 ईमेल्स की लिस्ट दो, वो 10,000 को सेंड करेगा। फिर वो आपको बताएगा कि इनमें से कितने लोगों ने ईमेल ओपन की, कितने लोगों ने ईमेल के अंदर जो है लिंक को क्लिक किया, कितने लोगों ने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया, कितने लोगों ने आपको रिप्लाई किया। ये लिस्ट आपकी कितनी एंगेजिंग है या नहीं है। ये है रियल ईमेल मार्केटिंग के स्टैट्स, जो पाकिस्तानी जुगाड़ी जो सॉफ्टवेयर हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनमें नहीं होते, ठीक है। और अगर आप सेंट पल्स की बात करें तो इट स्टार्ट्स आई थिंक $180 पर मंथ वो लेते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है जी। ये ईमेल मार्केटिंग है और आप इसको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हो। मतलब ईमेल मार्केटिंग के हवाले से और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो देन एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माउटिक, MAUTIC। माउटिक जो है वो दुनिया का फर्स्ट ओपन सोर्स ईमेल प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है। उसके साथ आप कोई SMTP कनेक्ट करें, SMTP आप जीमेल से ले लें, गूगल से, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ले लें। वो SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स एक सर्विस है। आप SMTP अमेज़ोन से भी ले सकते हो, उसका नाम है अमेज़ोन SES, सिंपल ईमेल सर्विस। अमेज़ोन SES से ले लो, वो आप डिप्लॉय करो माउटिक के साथ, और वो आपका बेहतरीन ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बन जाएगा जो $180 या $300 पर मंथ है, या उससे भी महंगा है, ठीक है। सर ये क्या बताया आपने, स्पेल क्या थे इसके? माउटिक, MAUTIC। ठीक हो। ये टाइप कर देना, चाहे उसका लिंक दे देना माउटिक का यहाँ पे, मिल गया। ठीक है। कोई और नॉलेज चाहिए ईमेल मार्केटिंग का है भाई जवानों? सर आप फिर चीज़ बताइए। हैं? माउटिक। सर हम खप गए हैं अपने खुद के SMTP बना बना के।
लो अब पता क्या होता है, माउटी का आपने सेटअप कर लिया, इसके साथ आपने Amazon SES लगाना है। अदील उसका भी लिंक भेज दो, Amazon SES। Amazon जी सर, SES इज फॉर द प्राइस ऑफ पीनट्स, मतलब जो काम सेंड पल्स जो है वो $15,000 में करता है ना, वो काम Amazon SES $50 में करता है। इतना फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। सही है। तो आप माउटिक ओपन सोर्स है, इसको डाउनलोड करें, इसको अपने होस्टिंग कंपनी के ऊपर डिप्लॉय करें, ठीक है। उसके बाद Amazon SES पे जाएं, अकाउंट साइन अप करें, वहाँ से डिटेल्स लें, वो माउटिक के SMTP के सेक्शन में आके दे दें, तो ये आपका ईमेल सर्वर सेटअप हो गया, सिंपल। अब आप अपनी ईमेल जैसे मर्जी सेंड करें। एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं ईमेल के जो IP होते हैं ना, उनको वार्म अप करना होता है। तो ईमेल के IPs को वार्म अप करने का एक प्रोसेस होता है कि आप पहले रोज़ की 5 ईमेल्स करें, फिर 3 दिन बाद 10 ईमेल्स रोज़ की कर दें, फिर हफ्ते बाद 20 ईमेल रोज़ की कर दें, फिर 15 दिन बाद 50 ईमेल्स रोज़ की कर दें, और इस तरह से लोगों के रिप्लाईज वगैरह करें। इस तरह से आपने ना अपने IP वार्म अप करने होते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद आप रोज़ की 5000 ईमेल्स करें। अगर आपने आज रोज़ की 5000 ईमेल की, तो आज आपका IP जो अमेज़ॉन ने आपको दिया होगा वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, और कल से आपकी ईमेलें सेंड नहीं होंगी। ठीक हो गया सर, ठीक है, फिट हो गया। आई थिंक इनफ है, आई थिंक आज के लिए इनफ है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग और इस हवाले से भी जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह थे हमने कर लिए हैं। आप लोग ये लिस्ट डाउन करें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग उसके ऊपर फिर वर्किंग करें। और जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनमें से भी मैं देखता हूँ कल को ये अरेंज होता है, तो हम लोग यूट्यूब से या फाइवर से या किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके, फिर एंड करते हैं, बाकी ठीक इंशाल्लाह हो कल गया सही। ओके, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।